हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के कैप्सूल बाय आर के सर में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी पिछली क्लास हो चुकी है रीड साइकोलॉजी की फर्स्ट, जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हल किए थे। तो आज हमारी दूसरी क्लास होगी, तो जिसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हल करेंगे। तो आज हम क्लास लेकर आए हैं आपके लिए साइकोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण मानव विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के द्वारा मानव विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, यानी विकास को एक सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया किसके द्वारा माना गया है। तो इसका उत्तर है बंडूरा एवं स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। तो जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना गया है, बाल्यावस्था काल को जीवन का अनोखा काल माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, यानी किसके द्वारा शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया गया है। तो किसके द्वारा बताया गया है, वैलेंटाइन के द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यानी जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं वो किशोरावस्था चल रही है, तो वह यह अवस्था काफ़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, स्टैनले हॉल ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है, यानी मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या है, 3 वर्ष की आयु से, यानी मानव जो बालक होता है वो भाषा संवाद को किस आयु में समझने लगता है, जब वह 3 वर्ष का हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, जीन पियाजे द्वारा बच्चों में 4 अवस्थाओं की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 100 शब्द, यानी 100 शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने समान के साथी सहपाठी जो होते हैं उनके समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस अवस्था में हो जाते हैं, किशोरावस्था में, यानी यारी दोस्ती फ्रेंड सर्कल में किशोरावस्था में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे है। काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से माना गया है, यानी परिपक्वता का संबंध
बालक के विकास से माना गया है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है, यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह माना जाता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर सीखने की कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है, लगन होती है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया प्यारे साथियों? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, यानी वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार विकास की क्या परिभाषा है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर.के. सर पर डेली हम आपके लिए रीट साइकोलॉजी की, जब तक रीट पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम डेली कंटिन्यू क्लास अपने चैनल पर लगाएंगे। तो आपसे डेली क्लास पाने के लिए साइकोलॉजी जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर.के. सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, यानी आधुनिक जो मनोविज्ञान की परिभाषा है उसका क्या अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन, यानी आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना गया है। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन किसने कहा था? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन किसने कहा था? ड्रेवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? यानी जब बालक छोटा होता है, शिशु होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? अनुकरण और सहयोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? क्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? यानी बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्लीनबर्ग का। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? क्लीनबर्ग का है। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? यानी वुडवर्थ महोदय के द्वारा चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? तो वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक। यानी प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। विद्यार्थियों, अगला सवाल है हमारा, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। यानी अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है? अनुरूप तत्व का सिद्धांत को अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? यानी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार था? टीपी मेनन का विचार था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यानी शिक्षा का खेल विधि से यह तात्पर्य है कि खेल के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है?
तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो यह किस कौशल के अंतर्गत आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर महोदय ने दिया था। किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? कॉलर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? यानी वह कौन सी पद्धति है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर बाद में सिद्धांत की बात करता है? तो ये कौन सी विधि है? आगमन विधि में ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से है। यानी मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम कहा जाता है। यानी अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ग्रीक भाषा से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्राइड महोदय माने जाते हैं। यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्राइड को माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? थर्स्टन को समूह खंड बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? हरमन रोरसा। तो स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? हरमन रोरसा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। इसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में चर्चा की। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे और जब तक रीट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक हम आपके लिए रोज़ ऐसी क्लास और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।